जुलूस नहीं तो वोट नहीं का बैनर बनाने वाला प्रिंटिंग प्रेस संचालक और सहयोगी गिरफ्तार। भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र सरोवर के पास लगे जुलूस नहीं तो वोट नहीं का बैनर बनवाने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालक और सहयोगी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जिलाधिकारी सावन कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी असामाजिक लोगों के बहकावे में न आए, विधि व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कैमूर स्तंभ स्थित राजेंद्र सरोवर के पास एक पोस्टर बैनर लगाया गया था, जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार करते हुए एक विशेष समुदाय के लोगों का धार्मिक भावना को आहत करते हुए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना किसी कारण के बाधित करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में बैनर को तत्काल जब्त करते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि बैनर भभुआ के ही पोस्ट ऑफिस गली में स्थित अग्रवाल फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया गया था। इसके सत्यापन के लिए जब पुलिस प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंची तो प्रेस संचालक द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का प्रयास किया जा रहा था। जांच के क्रम में ये पाया गया कि 10 अप्रैल को सचिन सिंह वार्ड नंबर 16 शक्ति नगर प्रिंटिंग प्रेस में आकर संचालक के साथ बैठकर बैनर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया था। उसके बाद उसी दिन संध्या 8 बजे के आसपास 8-10 अज्ञात लड़के अग्रवाल फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेम के पास जमा हुए। उनमें एक लड़का प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जाकर फाइनल किए हुए बैनर डिजाइन को प्रिंट करवाया और 170 रुपए बिल का भुगतान किया। राजेंद्र सरोवर के पास मौका देखकर बैनर को लगा दिया, जिससे धार्मिक भावना को आहत किया जा सके। इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस संचालक संदीप कुमार अग्रवाल सह संचालक वैभव कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया। सचिन सिंह एवं अज्ञात लड़कों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। मौके पर एसपी ललित मोहन शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर कुमार, भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाइट कैमूर डीएम सावन कुमार। बाइट कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा। कल प्राथमिकी दर्ज की गई थी इस बारे में, और इसमें पहले भी शांति समिति बैठक में आया हुआ था ये मामला कि डीजे बजाने दिया जाए, नहीं तो जुलूस नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। तो जब ये आया तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहीं सूत्रों से पता चला कि एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे इसका छपाई हुआ है। जब रेड किया गया हम लोगों की टीम के द्वारा तो पता चला कि उसका जो सीपीयू है वो दुकान में था नहीं, कहीं फॉर्मेट करने के लिए भेजा गया था। त्वरित कार्रवाई करके सीपीयू बरामद किया गया, उसका हार्ड डिस्क को चेक किया गया तो वो पूरा बैनर का कॉपी उसमें मिल गया। इसके अलावा जो वहाँ का सीसीटीवी देखा गया तो जो प्रिंट किया गया था, जिसने प्रिंट करवाया था, वो भी मिल गया। तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव में वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। कितने लोग? 2 लोग तो प्रेस की गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 8-10 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये सभी लोग इस पूरे साजिश में शामिल हैं। 120B भी लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, बाकी सबको चिन्हित कर लिया गया है। छापेमारी भी की गई थी, लेकिन कई लोग फरार पाए गए, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी हम लोग लगा रहे हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस मशीन से सब जो वर्कर का इरादा जी, वो फैसिलिटेटर ऑफ क्राइम है। अपराध में वो फैसिलिटेटर है, इसी उस पर कार्रवाई हुई है। उनको जानकारी है कि जो वो प्रिंट कर रहे हैं वो असामाजिक गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तार किया गया। अधिकारी सावन कुमार और हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ललित शर्मा जी उपस्थित हैं। और आज मैं सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर जो आमंत्रित किया उसका मूल विषय वस्तु ये है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अपने जिला में भी लागू है, और इसमें निर्वाचन आयोग का पूर्णतः स्पष्ट निर्देश है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहना चाहिए और किसी भी मतदाता को कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कारण से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है कि उसके मतदान के अधिकार को, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कल सूचना मिली 11 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर राम जी के द्वारा कि राजेंद्र सरोवर के आसपास एक बैनर लगा है जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं, तो इसका लगाया गया था, जो कि निश्चित रूप से ये हमारे मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। तो इसको लेकर तुरंत ही संज्ञान में मामला आया और हम लोगों ने इस पर FIR दर्ज कराए, और इसके पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य किया गया, और जो सदर थाना प्रभारी है उनके द्वारा, मुकेश कुमार के द्वारा भी, और शाम होते होते इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया इनके द्वारा।
जिसमें मुख्य रूप से जो पाया गया कि जो पूरा प्रिंटिंग है ये अग्रवाल जो फ्लैक्स प्रिंटिंग है ये नगर पालिका के सामने के आसपास है, उनके दुकान से ये पूरा निकला। हम लोगों का सीसीटीवी फुटेज भी है और प्रिंटेड प्रेस का भी है। और साथ ही साथ जब इनको पूछताछ में पाया गया तो इनके द्वारा साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया। जो इनके पास यूथ था, जो हार्ड डिस्क था, वो भी उसे जब्त किया गया है। और साथ ही साथ इस कार्य के लिए इनको जो भुगतान किया गया है गूगल पे के माध्यम से किया गया है, वो भी हम लोगों ने ट्रेल किया हुआ है। तो कुल मिला के इनके द्वारा एक गंभीर लक्षण का अपराध किया गया है। और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मतदाताओं को किसी भी अन्य प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर बैनर कहाँ लगाया गया था? ये बैनर राजेंद्र सरोवर गेट है उसके पास लगा था, जिसे शीघ्र ही हम लोग उसको तुरंत उतरवा भी दिए और हम लोग के वहाँ पर कस्टडी में है। और जो वहाँ पर इसका साक्ष्य अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में सीसीटीवी फुटेज पूरा हम लोग को मिला है जो छपा है। प्रिंटिंग प्रेस पर भी कार्रवाई हो रहा है सर? उस पर भी कार्रवाई होगा सर। जो एक जो रूल है उसमें इलेक्शन का रूल्स है कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो कुछ भी इलेक्शन रिलेटेड प्रिंट करते हैं उसमें मुद्रक का नाम और प्रकाशक का नाम रहना चाहिए, अनिवार्य है। वो भी वहाँ पर इनके द्वारा एक अपराध किया गया है। आप जुलूस नहीं तो वोट नहीं, ये तो लिखे हैं। तो वोट कहीं न कहीं वोट क्या हमारे इलेक्शन की एक महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रणाली है। तो आपको अब छाप रहे आप लिखना चाहिए मुद्रक क्या है, प्रकाशक क्या है, कौन छपवा रहा, आपने कुछ नहीं लिखा। एक तो उल्लंघन वो हुआ ही है। दूसरा, आपने मिथ फैलाने का प्रयास किया, लोगों को दिग्भ्रमित होने का प्रयास किया। चूँकि ऐसा किसी भी हमारे शांति समिति के बैठक में या हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या अनुमंडल जो हमारे पदाधिकारी है या मेरे द्वारा किसी भी फोरम पर किसी भी मीटिंग में ये नहीं कहा गया है कि जुलूस निकालने का परमिशन नहीं है। हमने स्पष्ट ये कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, डीजे का परमिशन नहीं दिया जाएगा। बट जुलूस निकालने पर कहीं प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं। हमने पूरा थाना प्रभारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अधिकृत किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति आते हैं जुलूस के परमिशन के लिए, उसके जो शर्त हैं 15 व्यक्ति 20 व्यक्ति, उसके अनुसार लाइसेंस उनको दिया जाएगा। सर जो बैनर लगाया था उसको भी चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उसको भी ट्रेल निकाला जा रहा है। सर कैसे प्लान किया गया, क्या बताया? बोकारो थमल में उत्पाद विभाग ने अवैध देशी शराब निर्माण स्थल पर की छापेमारी। मौके से 9,800 केजी जावा महुआ एवं 365 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो के मार्गदर्शन एवं निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम ने बोकारो थमल पुलिस के सहयोग से बोकारो थमल थाना अंतर्गत बोड़िया बस्ती में कोनार नदी किनारे अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी अभियान चलाया। मौके से उत्पाद टीम ने 9,800 केजी जावा महुआ शराब एवं 365 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया। वहीं अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को नष्ट किया। छापेमारी के क्रम में संदिग्ध अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। जानकारी हो कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर बोकारो जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त बोकारो ने सहायक आयुक्त उत्पाद को लगातार अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर HGEA कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर निरंजन सुतार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। HGEA कॉलेज ऑफ फार्मेसी के विद्यार्थियों समेत रैली में शामिल लोग नारा लगा रहे थे, पहले मतदान फिर जलपान, छोड़ो अपने सारे काम पहले चलो करे मतदान, न जाति पे न धर्म पे बटन दबेगा कर्म पे, जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली चास धर्मशाला मोड़ से शुरू होकर घोषनगर कॉलोनी, शिवपुर कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, चंद्र टॉकीज, महावीर चौक से धर्मशाला मोड़ पहुंची। इस दौरान विद्यार्थियों ने महिलाओं और पुरुषों से मुलाकात कर मतदान के प्रति जागरूक किया। बटन दबेगा कर्म पे। उज्जवल भविष्य बनाएंगे, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। बटन दबेगा कर्म पे, बटन दबेगा कर्म पे, नहीं मिलेगा उसको मौका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
40 वर्षों के राजनीति के बाद ममता को सुनना पड़ रहा है चोर का स्लोगन, इससे बढ़िया उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। दिलीप घोष रामनवमी। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को पुतला कहे जाने समेत ऐनी मुद्दों पर भी दिया जवाब। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष आज सुबह दुर्गापुर में प्रातः भ्रमण के बाद पत्रकारों से बातचीत की। ममता बनर्जी को लेकर लग रहे चोर चोर के नारों को लेकर उन्होंने कहा कि 40 वर्षों के राजनीति के बाद अगर ऐसा उन्हें सुनने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं रामनवमी को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार राज्य नहीं बल्कि अदालत चला रही है, इसीलिए हर निर्देश यहाँ तक कि छुट्टी भी अदालत दे रही है। जय बांग्ला का नारा देने वाले ये लोग बंगाल को भारत से अलग समझते हैं। वहीं ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को पुतला कहे जाने की भी दिलीप घोष ने आलोचना की। दिलीप घोष, भाजपा नेता। হিন্দু সমাজের 500 বছর লড়াইয়ের ইতিহাস, তার পরিণাম হচ্ছে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা 22 জানুয়ারি 23 সালে। আর তারপরে প্রথম রামনবমী, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে নিঃসন্দেহে আলাদা একটা তার আঙ্গিক আছে। সারা বিশ্বের হিন্দু সমাজ রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বিজয় উৎসব হিসেবে আজকে পালন করবে। আজকে এইটা দিন পালন করতে গিয়ে আপনাদেরকে কোর্টে যেতে হচ্ছে কেন তাহলে? পশ্চিমবাংলার সরকার রাজ্য চালায় না, কোর্ট চালায়। তাই যখন সমস্ত কিছুর ফয়সালা কোর্টের সিদ্ধান্তে হচ্ছে, এখানে সভা সমিতি হবে কিনা, এখানে শোভাযাত্রা হবে কিনা, পুজো পাঠ হবে কিনা, ছুটি কবে হবে, এসবই, এমনকি যে দুর্নীতি হচ্ছে সেটাও তদন্ত কোর্ট করছে। সারা দেশে তো কোথাও তো এরকম কোর্টে যেতে হচ্ছে না, রামনবমী সারা দেশে পালন হচ্ছে। এটাকে দেশের বাইরে মনে করা হয়। জয় বাংলা যারা বলছে, বাংলাদেশের স্লোগান দিচ্ছে বা সব কিছু, এই সুপ্রিম কোর্ট মানব না, কি বলে আদালত মানব না, লোকসভা মানব না, নির্বাচন কমিশনকে মানব না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে মানব না, সেন্ট্রাল ফোর্সকে মানব না, এজেন্সিকে মানব না, এই মানসিকতার কারণে এটা হচ্ছে মনে হচ্ছে ভারতের বাইরে একটা দেশ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশেই বেছে বেছে বিরোধীদের গাড়িতেই কেন তল্লাশি হচ্ছে রাজ্য পুলিশ দিয়ে? চিন্তা করবেন না, সবার তল্লাশি হবে। যারা গাড়ি নিয়ে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার বাড়িতে তল্লাশি। দিলীপ ঘোষের কাছে তল্লাশি করে কি হবে? একটা বিড়ি সিগারেটের প্যাকেটও পাবে না। তো সেই জন্য যাদের সম্ভাবনা আছে, তাদের কাছে খবর আছে, কারের কাছে টাকা আছে, টাকা নিয়ে যায় আর সেখান থেকে তদন্ত করছে। দরকার হলে সবার প্রধানমন্ত্রীর গাড়িও তদন্ত করতে পারে। অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যাকে প্রার্থী করা হলো তাকে 3 দিন এতদিন পর করা হচ্ছে কেন? এটা নিয়ে তো সমালোচনা হচ্ছে। না, কতদিন পরে করা হবে কেন সেটা তো পার্টি ঠিক করে। 1 জুনে ওখানে ভোট আছে, 1.5 মাসের বেশি সময় আছে। আমার নাম ঘোষণা হয়েছিল, 1.5 মাস সময় ছিল। তো সেই জন্য পার্টি যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে করেছে। ও প্রথমবার ওখানে লড়েছে, দ্বিতীয়বার লড়তে যাচ্ছে। ভূমিপুত্র সংগঠন দাঁড় করেছে ওখানে। রাজ্য স্তর থেকে একটা তৃণমূলের সমালোচনা করা হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী বা মিঠুন চক্রবর্তী তারা কেউ ভয়ে দাঁড়ালো না, এরকম বলা হচ্ছে কালকে। কে বলতে যাচ্ছে? শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়াবে কিনা কে ঠিক করবে? মিঠুন চক্রবর্তী দাঁড়াবে কিনা কে ঠিক করবে? রাস্তার লোক ঠিক করবে, উনি ঠিক করবেন, পার্টি ঠিক করবে। পার্টি যেটা ঠিক করেছে ওটাই ঠিক। দাদা, রামনবমীতে কি পুরনো ছন্দেই দিলীপ ঘোষকে অস্ত্র হাতে দেখা যাবে? পুরোনো নতুন বললেন, দিলীপ ঘোষ সবসময় একটা ছন্দেই থাকে, সেটা আপনি জানেন। ধন্যবাদ। আমি মেসো বলেছিলাম বলে ওদের পেট খারাপ হয়ে গেছিল, এখন পুতুল বলছে তো ভালো লাগছে। কে কার পুতুল বোঝা যাবে। তাহলে সেই পুতুলের কাছে গিয়ে হত্যা দিয়েছিলেন, ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন, বাঁচাও বাঁচাও সাধু বাবা, কে বলেছিল? সকাল থেকে গালাগালি দেন মাননীয় গভর্নরকে, প্যাঁচে পড়লে চাচা প্রাণ বাঁচা, তার কাছে পড়ে যায়। এরা হচ্ছে শক্তের ভক্ত আর নরমের জম, যে টাইট দেবে তার কাছে গড়াগড়ি দেবে। আমার কাছে বাড়ি হয়ে যায় জেলতা, জেলে গেলে একটু বিশ্রাম পাবো। কে? সে সুযোগটা ওনার আসবে, এখন না, দেরি হবে। ওটা বৃদ্ধাশ্রম হবে, জেলটা ওখানে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। আরে কি ছিঁড়বেন আপনি? কিছুই ছিঁড়তে পারবেন না। জিভ ছিঁড়বেন, সে দিন চলে গেছে। মানুষ এবার সব করে, জুতো, লাঠি, ঝাঁটা দেখাচ্ছেন আপনার নেতাদেরকে। এই শেষ জীবন এটাও মমতা ব্যানার্জিকে দেখতে হবে, যে পাপ করেছেন না, আর এই পাপীদের নিয়ে যে রাজত্ব চালাচ্ছেন, তার পরিণাম হচ্ছে তাকে আজকে অসম্মান সহ্য করতে হয়। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কি হবে? 40 বছর 45 বছর একজন রাজনীতি করার পরে চোর স্লোগান শুনতে হয় শেষ বয়সে।
এর চেয়ে কি সন্ন্যাসী না উচিত। ধন্যবাদ। উনি কাল বলছেন যে एक्सक्लूसिव औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के फॉर्म के समीप स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर गुप्त सूचना के आधार पर फ्लाइंग सर्विलांस की टीम ने छापा मारा है और इस दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 रुपया और काफी मात्रा में प्रचार सामग्री जब्त किया है। छापेमारी करने आए अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। छापेमारी के दौरान नगर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह, एसडीपीओ संजय पांड्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इधर टीम के द्वारा की जा रही छापेमारी के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इसे सरकार की एक साजिश करार दिया। चुनाव आयोग के टीम टुडे उज्जवल राजद कार्यकर्ता संजय कुमार शर्मा, एसडीपीओ औरंगाबाद। किसके निर्देश पर छापेमारी की गई? पंचायत चुनाव आयोग के निर्देश। क्या पाया गया सर? 2.5 घंटे में 2.5 घंटे की छापेमारी की गई, क्या पाया गया? पाया गया है 50,000 रुपया है। और क्या? और उसके अलावा सर और प्रचार सामग्री है, कार्यालय है तो प्रचार सामग्री। इस पर क्या कहेंगे सर आप? इस पर क्या कहेंगे? नियमानुकूल कार्रवाई हो। 2.5 घंटे से जो है छापेमारी चल रही है, क्या मिला जो है? किसके निर्देश पर छापेमारी की गई है? एफएसटी की टीम आई हुई थी, एक के द्वारा छापेमारी की गई है, उनके समर्थन। क्या पाया गया सर? एफएसटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया आपको वही। अभी तक हम लोग का अनुमति है प्रचार प्रसार करने का, कार्यकर्ताओं को भेजने का, मगर हम लोग को जो है सवेरे 7:30 बजे से पूरे कार्यकर्ता को जो है डिस्टर्ब कर एक भी कुछ नहीं मिला। वो जो है हमारे प्रचार को प्रभावित करने के लिए 8:30 बजे से अभी 11:30 बजे तक 3 घंटा लगभग आज अंतिम दिन है प्रचार का, और प्रचार कार्य प्रभावित करने के लिए, परेशान करने की नियत से। और सबसे बड़ी मतलब खुशी की बात है कि मतलब ये अब क्या कहेंगे, हमारे जो मेस के खर्च, हम अपने वाहन छोड़ते थे प्रचार गाड़ी में, उसके लिए मेरे ऑफिस में 50,000 रुपया था, जिसको इन्होंने जब्त कर लिया, और ताकि इनका प्रचार प्रसार नहीं हो, इनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएं, खाना नहीं खाएं, इस तरह से ये लोग गंदे काम कर रहे हैं। किनके इशारे पर? अरे भाई, किनके इशारा पर हो रहा है सब समझ रहे हैं। सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, और इस तरह की घटिया हरकत इसको कहा जाएगा, छोटी हरकत। ये मान लिया जाए विपक्ष की चाल है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, जनता हमारे साथ है। आप सारे देख रहे हैं, पीछे गरीब वर्कर मेरे साथ है, और इस चुनाव को कोई रोकेगा नहीं, ताकि बेवजह जितना ही लोग परेशान कर रहे हैं इससे कोई इनको लाभ नहीं होगा। और आदेश पर हमारे महागठबंधन प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी के प्रधान कार्यालय में 6 घंटा लगातार जिला प्रशासन के द्वारा छापेमारी किया गया, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। हम सिर्फ एक जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि भाजपा वाले हताश हैं, निराश हैं, इसके डर से हमारे कार्यालय में छापेमारी करवा रहे हैं, हमारे वोटरों को निराश करना, डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन की पार्टी है, ये महागठबंधन का कार्यालय है, जिसका नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय सोनिया गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, डी राजा करते हैं। हम ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग डरने वाला नहीं है। इसका नतीजा आगे आने वाला रिजल्ट में दिखेगा। हवन पूजन के साथ चैत्र नवरात्र और रामनवमी की पूजा संपन्न। शाम में निकलेगी शोभा यात्राएं। बासंती नवरात्र और महारामनवमी को लेकर बुधवार को जामताड़ा का माहौल दिन भर भक्तिमय बना रहा। सुबह से ही एक और जहां हनुमान मंदिर में भक्तों का था पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा, वहीं चैती नवरात्र को लेकर पूजा पंडाल और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद पूजा पंडालों और मंदिरों में हवन पूजन का आयोजन किया गया। हवन के साथ ही पूजा संपन्न हुई। उसके बाद रामनवमी के शोभा यात्रा की तैयारी में लोग जुट गए। बता दें कि मुख्यालय स्थित जामताड़ा शहर के हनुमान मंदिर, रक्षा काली मंदिर, चैती दुर्गा मंदिर, दुमका रोड स्थित राम जानकी मंदिर, बाजार स्थित हटिया शिव मंदिर, राजवाड़ी शिव मंदिर, कुदाल खुसरो हनुमान सहित विभिन्न मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता देखने को मिला। रामनवमी को लेकर जिले भर में हनुमान जी की मंदिरों में श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही
श्रद्धालु अपने अपने घरों में भी पूजा अर्चना कर पताखा फहरा रहे हैं। वहीं शाम में रामनवमी को लेकर विभिन्न अखाड़ा समितियों के द्वारा शोभा यात्रा और झांकी निकाली जाएगी। इसी कड़ी में जामताड़ा गांधी मैदान में देर शाम को हरियाणा के हिसार से आए शिव तांडव ग्रुप की विशेष झांकी और टीम के द्वारा खेल करतब दिखाई जाएगी। इसके लिए पुरानी हटिया अखाड़ा समिति के द्वारा गांधी मैदान में तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही जामताड़ा पुलिस की ओर से भी पूरे जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति कर दी है। वहीं किसी अप्रिय घटना न घटे इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयार है। वहीं पुरानी हटिया अखाड़ा समिति के सदस्य करण कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, जिसके कारण प्रशासन के द्वारा दी गई निर्देशानुसार ही इस वर्ष रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। करण कुमार, सदस्य, पुरानी हटिया अखाड़ा समिति। श्री श्री 1008 श्री महावीर अखाड़ा समिति पुरानी हटिया शिव मंदिर जामताड़ा से इस वर्ष आचार संहिता लागू है। आचार संहिता को देखते हुए प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोग बिल्कुल उनके आदेश का पालन करते हुए शोभा यात्रा झांकी निकाल रहे हैं। इस साल शोभा यात्रा जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस साल आकर्षण का केंद्र रहेगा हिसार हरियाणा से आए हुए शिव तांडव ग्रुप के कलाकार, जो कि अपना कलाकारी गांधी मैदान में संध्या को दिखाएंगे।